जय श्री राम। हमारा रामायण पृष्ठ नंबर 42 और दोहा नंबर 20 और हमारा भाग नंबर भी 20, तो बालकांड ये लेकर हम चल रहे हैं इस समय। तो हमारा प्रसंग दोहा, एकौ छात्र एकौ मुकुट मानी, सब वर्णन पर जोहू, तुलसी रघुबर नाम के बरन बेराजत दोहू। तुलसीदास जी कहते हैं रघुनाथ जी के नामों के दोनों अक्षर बड़े शोभा देते हैं, जिसमें एक राकार और दूसरा छत्र रूप रैप से और दूसरा मकर और मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के उपार हैं। अरे समझत सारा से न आमे अन अरुनामी, प्रीत पारस प्रभु आगम गामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अखद आनंद सुजा सुज साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में पराशर स्वामी हैं। सेवक के समान प्रीति है, अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं और नाम लेते ही वे वहाँ आ जाते हैं। और नाम रूप दोनों ईश्वर की उपाधि हैं। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिवर्चनीय हैं, आनंदित हैं और सुंदर और शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से इनका दिव्य अविनाशी रूप जानने आता है। और को बड़े छोटे कहत अपराधु, सुन गुण वेद समझऊ हैं साधु, देख हैं रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। कहते को छोटा बड़ा कहत अपराधु, तो इन नाम और रूप में कौन बड़ा है और कौन छोटा ये कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तरत्य कामी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं और नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे किसी भी वस्तु को आज तक हमने नहीं देखा है, जैसे दूध के अंदर कभी घी किसी ने देखा, तो हम कैसे उसका नाम रख सकते हैं? तो रूप के बिना उसका नाम नहीं जान सकते जब तक हम उसका रूप नहीं देख सकते, उसकी चीज़ का आकार नहीं देख सकते। तो यहाँ लिख रहे हैं, रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गत ना पर पहचाने, सुमरऊ नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सनेहु विषेके। जैसे कह रहे हैं रूप विशेष नाम बिन जाने, किसी को ईश्वर दिखाया जाए तो नहीं पहचान सकता, क्योंकि उसका कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं। तो कह रहे हैं जब तक हम उसका रूप नहीं देखेंगे तब तक हम उसको पहचान नहीं सकते हैं। तो उदाहरण ये कहता है, जैसे किसी लड़की को, कुंवारी कन्या को कि हम शादी करने के लिए बर अमेरिका में ढूंढ लेते हैं और उसने पति नहीं देखा है और उससे कि तेरा पति कैसा है, तो वो कहेगी मैंने तो अपना पति देखा नहीं, ये काला है, गोरा है, किस प्रकार का मेरा पति है मुझे मालूम नहीं, मैंने कभी देखा नहीं। तो उस लड़की से कहा जाए कि भाई तू उस पति का सुमरण कर, वो क्योंकि मैंने नहीं देखा कभी, रूप कैसा है, रंग कैसा है, चेहरा कैसा है, लंबा है, काला है, गोरा है। तो यह कह रहा है रूप विशेष नाम बिन जाने, करतल गति पर पहचाने, सुमरऊ नाम रूप बिन देखे, आवत हृदय सनु विषेके। हम जब किसी का आकार या रूप देख लेंगे तभी हमारे हृदय के अंदर उसका रूप बच जाता है। जैसे कोई अमेरिका प्रधानमंत्री है और हमने उसका चेहरा नहीं देखा है, और जिस दिन हम उसका चेहरा देखेंगे और हम जब ध्यान करेंगे तो उसका चेहरा हमारे हृदय में उतर आएगा। इसी प्रकार रूप के बिना सब चीज़ अधूरी है। तो कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर भी रखा हुआ पहचाना नहीं जा सकता। जैसे इस हथेली पर भी रख लोगे प्रभु का नाम तो पहचान नहीं सकते।
क्यों कि इसका कोई रंग और रूप, जब रंग रूप देख लोगे कि ये उंगली मेरी कटी हुई है तो बता सकता है आदमी पाकिस्तान में बैठ के हाँ ये उंगली कटी हुई है और इस तरीक़ा से है, तो वो ध्यान उस समय रहता है। तो कह रहा है रूप विशेष नाम बिन जाने करतल गति पर पहचाने सुमरव नाम रूप बिन देखे आवत हृदय सनो विषय के। रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वे रूप हृदय में आ जाता है। जब हम किसी का रूप देख लेंगे तभी वो हमारे हृदय में आ जाएगा, और जब तक हम वो रूप हथेली पर भी रख ले और नहीं हम जानते तो हमारे हृदय के अंदर उस प्रभु का चित्र आ नहीं सकता। जैसे हम किसी भी चित्र की वासना करें, जब भी चित्र आएगा जब हम उसको देख लेंगे। नाम रूप गति अखत कहानी समझ सुकत परत है बखानी। अरे अगुन सगुन बिच नाम सुखासी उब बोधक चातुर दूरभासी। कहते नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा है, अकथनीय है, ये समझने में सुखदायक, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सागुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है। एक सागुण और एक निर्गुण। निर्गुण का मतलब है और सागुण है साकार और निर्गुण है जो निराकार, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा निर्गुण, जो चीज़ का कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, कोई रेखा नहीं, तो वो निर्गुण है। जैसे दूध के अंदर दही और मक्खन और घी और खाली दूध देखेंगे, जब तक हम उसको मथेंगे नहीं तब तक हमें उसकी वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। निर्गुण और सागुण। सागुण साकार, किसी भी चीज़ का पेड़ है, आदमी है, उसका चेहरा आकार है, और जो निर्गुण है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। जब तक हम उसको मथेंगे नहीं और मथ कर उसको देखेंगे तब तक वो हमें चीज़ दिखाई नहीं देगी। तो कह रहे हैं निर्गुण और सागुण के बीच में नाम दोनों सुंदर साक्षी हैं और दोनों ही यथार्थ ज्ञान करने वाले चतुर दुर्भाष्य हैं। राम नाम मन दीप धरऊं जे धन है देरी द्वार। कहते हैं राम नाम मन दीप किसको बोलते हैं? ये जीव देहरी, ये देहरी द्वार इसे बोलता गया। रामायण में साफ साफ लिखा है हमें राम नाम का दीपक जलाना इस देहरी पर हर संभव, उठते बैठते सोते, ये द्वार है देहरी। इस घर का जो इसका घर का दरवाजा है वो ये है, ये मुख है। तो इस कह रहा है राम नाम मन दीप धरूं जेहे देहरी दीप, तो इस देहरी पर दीपक जलाइए। और तुलसी भीतर बरहूं जो चहस उज आर। जय श्री राम।